दोस्तों, जब भी कोई शख्स किसी भी मुल्क में वायलेंट क्राइम करता है तो इसे मौत की सजा सुनाई जाती है। वैसे तो मौत का नाम सुनकर ही किसी भी मुजरिम की रूह कांप जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में दी जाने वाली ऐसी भयानक और खौफनाक मौत की सजाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने फांसी, लीथल इंजेक्शन और इलेक्ट्रिक शॉक से मौत के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी डेथ वैन का नाम सुना है? डेथ वैन असल में एक गाड़ी का नाम है जो चाइना के अंदर मौजूद है। इस वैन को उन मुजरिमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई होती है। आप सब सोच रहे होंगे कि शायद ये गाड़ी मुजरिम को एक्सिक्यूशन प्लेस पर लेकर जाने के लिए यूज की जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये वैन खुद एक एक्सिक्यूशन वैन है जिसके अंदर मुजरिम को मौत दी जाती है। इस गाड़ी में एक स्ट्रेचर लगा होता है और अंदर 2 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। पहले ऑफिसर्स मुजरिम को स्ट्रेचर के ऊपर लिटाकर बेल्ट की मदद से अच्छी तरह बांध देते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिल भी ना सके। इसके बाद डॉक्टर्स इसे जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे कुछ ही मिनट्स के अंदर इसकी मौत हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब मुजरिम दर्दनाक मौत मर जाता है तो ऑफिसर्स इसकी लाश को पहले आग में जला देते हैं और जब इसकी लाश राख में बदल जाती है तब जाकर इसके घर वालों को इतला दी जाती है कि मुजरिम की डेथ हो चुकी है। ये एक्सिक्यूशन मेथड रियली बहुत स्केरी है। दोस्तों, मुजरिमों को सजा देने वाले ममालिक में सऊदी अरब का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। इस मुल्क में हर साल 200 के करीब लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है। सऊदीया के अंदर आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस्लामी सजाएं दी जाती हैं और अगर कोई शख्स चोरी भी करता है तो इसके हाथ काट दिए जाते हैं और अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो इसे कत्ल के बदले कत्ल की सजा ही मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सजा देने का तरीका भी काफी भयानक होता है और इसके बारे में सुनकर मुजरिम तो क्या, लोगों की रूह कांप जाती है। वैसे तो नॉर्मली ममालिक में कैदियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर मुजरिमों को सजा देने के 3 तरीके होते हैं। या तो इसे सीधा गन से शूट कर दिया जाता है, या फिर इसे रस्सियों से बांधकर पत्थरों से मारा जाता है और तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक इसकी मौत ना हो जाए। इसके अलावा तीसरा और सबसे भयानक तरीका ये है कि कातिल का सर कलम कर दिया जाता है और ये तीनों एक्सिक्यूशन पब्लिक के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने किए जाते हैं ताकि लोग इसे सबक हासिल कर सकें और कोई कत्ल करने की जुर्रत भी ना कर सके। जस्ट इमेजिन कि जिन लोगों के सामने मुजरिम का सर कलम किया जाता है उनका ये मंजर देखकर क्या हाल होता होगा। बहरहाल जो भी हो, ये खौफनाक सीन देखने के बाद तो कोई भी शख्स जुर्म करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर ममालिक ऐसे हैं जहां पर किसी का खून करने वाले को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन अगर सोमालिया की बात की जाए तो ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां किसी का कत्ल करने वाले को न सिर्फ सजाए मौत दी जाती है, बल्कि इनका सजाए मौत देने का तरीका इतना भयानक होता है कि इसे सुनकर बंदी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोमालिया के लॉज के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी का मर्डर करता है या इसी तरह का कोई बड़ा जुर्म करता है तो इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस शख्स को पहले तो जेल में बंद कर दिया जाता है और जब इसकी मौत का फैसला हो जाता है तो फिर शहर के बीचों बीच एक मजमा जमा किया जाता है। इस मजमे में हजारों लोग शामिल होते हैं और मुजरिम को इन लोगों की आंखों के सामने मौत दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये मौत 3 तरीकों की होती है। या तो मर्डरर को सबके सामने गले में फंदा डालकर फांसी दे दी जाती है, या फिर पुलिस ऑफिसर इसे सबके सामने बांधकर इसके जिस्म पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। वो लोग उस वक्त तक इसको गोलियां मारते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। लेकिन इससे भी खौफनाक मौत ये है कि मुजरिम को रस्सियों से बांधकर इसे पत्थर मारे जाते हैं और इसे तब तक पत्थर मारते रहते हैं जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती। जब तक मुजरिम मरता नहीं है इसे अजियत होती रहती है और इसे लगातार पत्थर पड़ते रहते हैं और आखिर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौत का शिकार हो जाता है। कई दफा तो ऐसा होता है कि इस प्रोसेस में घंटों भी लग जाते हैं और वो शख्स घंटों मौत की तकलीफ को बर्दाश्त करता रहता है। बहरहाल जो भी हो, ये सीन वाकई में टेरिफाइंग है। दोस्तों, सजाए मौत के मामले में जापान पूरी दुनिया से अलग है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब किसी मुजरिम को सजाए मौत देनी होती है तो जज कोर्ट में सबके सामने बता देता है कि इसे फलां दिन फलां वक्त पर फांसी दे दी जाएगी, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। इस मुल्क में मुजरिम को सजाए मौत सुनाने के बाद एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसे ना तो ये बताया जाता है कि इसे कब फांसी दी जाएगी और न ही इसे पता होता है कि इसके पास कितना वक्त बाकी रह गया है। यहाँ तक कि वो कई साल
तक इस कोठड़ी में पड़ा रहता है और इसे पता ही नहीं होता कि वो कब मर जाएगा। 1969 में जापान के एक शख्स आइवा हाकामाटा को भी कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी, लेकिन वो 45 साल तक जेल में पड़ा रहा और आखिरकार 2014 में इसे रिहा कर दिया गया था क्योंकि वो बेकसूर था। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कैदी हर वक्त अजियत का शिकार रहे। ये डेथ पेनल्टी इतनी ब्रूटल होती है कि मुजरिम हर रोज अपनी मौत का इंतजार करता है। इसकी अजियत और इंतजार खत्म होने का नाम नहीं लेता और वो हर रोज इस अजियत से गुजरता है कि शायद ये इसका आखिरी दिन होगा। जापान के अंदर मुजरिमों को सिर्फ फांसी देकर ही मारा जाता है। यहाँ लीथल इंजेक्शन या कोई और एक्सिक्यूशन मेथड नहीं होता। ये वाकई में बहुत अजीब है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे ब्रूटल कंट्री है और इसी में दुनिया की सबसे खौफनाक सजाएं भी दी जाती हैं। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम कोंग चा वोंग है और ये नॉर्थ कोरिया का रहने वाला था। इसे किसी जुर्म की सजा में जेल हो गई थी, लेकिन ये वहां से फरार होने में कामयाब हो गया और इसने साउथ कोरिया में आकर पनाह ले ली। एक दफा कोंग ने जर्नलिस्ट को बताया कि जब ये नॉर्थ कोरिया की जेल में था तो किम जोंग उन ने 2 लोगों को मौत का हुक्म दिया। इसका कहना था कि जब लोगों की मौत का वक्त आया तो गार्ड्स इन्हें जेल में मौजूद एक बड़े से मैदान में ले गए। सबसे पहले इन्होंने इनके हाथ बांधकर इन्हें घुटनों के बल जमीन पर बिठाया और फिर इनके मुंह में लोहे के छोटे छोटे नोकीले टुकड़े डालना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि इनके मुंह लोहे से भर गए और लोहा चुभने की वजह से इनके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। और फिर सबके सामने एयरक्राफ्ट गन की मदद से इन पर गोलियों की बौछार की गई और इनकी वहीं पर डेथ हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोंग का कहना था कि अगले दिन इन दोनों के माँ बाप और बीवी बच्चों को भी इसी मैदान में लाया गया और इन्हें भी सबके सामने सेम इसी तरह कत्ल कर दिया गया। बहरहाल जो भी हो, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में रहने के लिए नॉर्थ कोरिया से बदतर जगह और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ भी मुजरमों को सजाए मौत दी जाती है और यहाँ बेसिकली मुजरमों को फांसी के जरिए ही मौत दी जाती है। लेकिन बहरहाल मुजरम को सजा देने से पहले का वक्त बहुत ही खौफनाक होता है। जब किसी मुजरम को फांसी की सजा हो जाती है तो सबसे पहले इसे काल कोठड़ी में बंद किया जाता है। इसकी काल कोठड़ी के बिल्कुल सामने फांसी गार्ड मौजूद होता है ताकि वो जितनी देर जिंदा रहे इस फांसी गार्ड को देखकर खौफजदा होता रहे और पल पल मरता रहे। फिर जब इसकी मौत का वक्त आता है तो उसे काल कोठड़ी से निकालकर पहले इसके घर वालों से मिलवाते हैं कि अगर इसने कोई वसीयत करनी हो तो वो इससे पूछ लें। इसके बाद इसे फांसी के तख्ते पर खड़ा किया जाता है। जब मुजरम फांसी के तख्ते पर खड़ा होता है तो इसके मुंह पर काले रंग का मास्क पहनाते हैं और फिर गले में रस्सी डाल देते हैं। जैसे ही वक्त पूरा होता है जल्लाद तख्ते का हैंडल घुमाता है जिसके साथ ही फांसी का तख्ता खुल जाता है और मुजरम गले में फंदे समेत नीचे गिर जाता है। खौफनाक बात यह है कि मुजरम तब तक इस फंदे में लटका रहता है जब तक इसका दम नहीं घुट जाता और कई दफा तो इसमें काफी देर भी लग जाती है। बहरहाल मौत से ज्यादा खौफनाक सजा और भला हो भी क्या सकती है।